और उसमें ही परिवर्तन करना, यही अत्यंत परमात्मा, इसे धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें आपको यहाँ समझाया है। नियम सारी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथे अधिकार का नाम विवाद चारित अधिकार है। इसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत समिति की चर्चा चल रही है। 66वें नंबर की गाथा से ये प्रारंभ हुई है। अभी यहाँ पर मनोगुप्ती की चर्चा कलश के माध्यम से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। उसका पाठ कर लेते हैं, प्रारंभिक पाठ। जो परमागम कथित वर्त का चिंतक और जितेंद्री है, वायव्यंतर संग रहित जिन पद ध्याता को गुप्ति है। क्या कहते हैं परम प्रमदाई जी मुनराज स्वयं मुनि हैं। वे कहते हैं कि जिनका मन परमागम के अर्थों में जुड़ा हुआ है, क्या यानी जिनके 24 घंटा उनका मन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो जिन्हें देव परमात्मा ने जो तत्व बताया है उसमें ही उनका मन लगा रहता है, अन्य कहीं भटकता ही नहीं है। मन कहो अथवा वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहो, समझ में आया कि उनकी जो ज्ञान की पर्याय है 24 घंटा, जो जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसमें ही उनका ज्ञान लगा रहता है। समझ में आया? और उन्होंने भी जितेंद्री है। कैसे हैं वे मुनराज कि उन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों के विषय को जीत लिया है। समझ में आप? उसे जितेंद्री कहते हैं, जिन्होंने इंद्री और इंद्री के विषयों को जीत लिया है। किसके द्वारा जीता है? एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के द्वारा। समझ में आया भैया? इंद्रियों को जीतना ये नहीं कहलाता है कि भाई साहब ने भोजन छोड़ दिया तो जीत लिया, ये जीतना नहीं कहलाता है। अंदर में कसाय परिणामों को जीते बिना कोई भी इंद्रियों के विषयों को जीत नहीं सकता है। क्या भाई साहब? इंद्रियों को जीतना है तो अंदर में आत्मा और रागादिक दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। ऐसा जिसको सच्चा ज्ञान होता है वह जीव रागादिक परिणतियों से की उपेक्षा करता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हुए जीतता है। भैया पंच इंद्री और उनके विषयों को जीतने के लिए क्या करना कि अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है जो परद्रव प्रभावों से भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जब तक अपनापन स्थापित नहीं होगा, उसे निज रूप से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई भी इंद्रियों और इंद्रियों के विषय को जीत नहीं सकता है। समझ गया? लेकिन मुनराज ने वह करके बता दिया है। भैया जो चीजें हमारे लिए कठिन लगती हैं उसे मुनराज ने चुटकी की तरह खेल खेलते में क्या कर लिया भाई साहब। हमें तो बहुत कठिन लगता है भाई साहब, कैसे स्पर्श इंद्री को जीते, कैसे रसना इंद्री को जीते, कैसे चक्षु इंद्री के विषयों को जीते, कैसे कर्ण इंद्री के विषयों को जीते। अपन क्या उपाय करते हैं जीतने के लिए? इंद्रियों की पूर्ति। भाई साहब रसना इंद्री के विषयों का सेवन करते
अरे सेवन करते हैं उनकी बातें तो छोड़ दो। क्या आज ये रस त्याग है मौसी, आज नमक का त्याग कर दिया। आज घी का त्याग है, पूरे हफ्ते में चलता है ना कि देखो मैं इंद्रियों को जीत रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। अंदर में कसाय को जीतना वही वास्तव में इंद्रियों को जीतना कहलाता है? अगर जितेंद्री बनना है, जिन बनना है, तो सबसे पहले अंदर में होने वाली कसायों के साथ में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करो कि रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य हैं, पर वे आने जाने वाली हैं और वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। दोनों का ज्ञान जहाँ सच्चा हो जाता है वहाँ इंद्रियों की छुट्टी हो जाती है। क्या इंद्रिय के विषय वहाँ जीतने लग जाता है जी। जब आत्मा का ज्ञान नहीं भाई साहब, तो रागादिक का ज्ञान क्या खाक होगा? अंदर में चेतनेश्वर वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसने आज तक कसायों को छुआ तक नहीं है, तो मुनराज ने वह भी जितेंद्रीय बना प्राप्त किया है। विशेष रूप से उन्होंने इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है। भाई साहब बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी ठंड लग रही है, तो क्या करना? कूलर चला लेना, एसी चला लेना। ये इंद्रियों को जीतना है कि इंद्रियों का पोषण किया जा रहा है? पोषण किया जा रहा है। ये तो इंद्रियों को आप पुष्टि कर रहे हो आप इंद्रियों के। ये इंद्रियों के विषयों को जीतना कहाँ कहलाया? अच्छा, इंद्रियों के विषयों को ये कैसी चलाना छोड़ देते हैं तो जीत ले गया क्या? अरे बोलो पापा, आवाज आ रही है पापा? इंद्रिय के विषयों से अलग रहना यह भी इंद्रियों के विषयों को जीतना नहीं है। तो क्या चलो दुखी हो रहे हैं, अब कैसे आप क्या करें? मैं मुनि हूँ, मुझे कसाय नहीं करना। क्या भाई साहब, मुझे तो जीतना ही चाहिए, मुझे जो है इंद्रियों के विषय को जीतना ही चाहिए। अरे ऐसे जीतना नहीं होता भाई साहब। अंदर में आनंद आए हुए बिना, आत्मा का आनंद आए हुए बिना इंद्रियों को जीतना पॉसिबल नहीं है। अंदर में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। शरीर तो हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है ही, और ये रागादिक परिणतियां भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह विजाति तत्व है भाई साहब। ऐसा जब अंदर में सम्यक वेद ज्ञान की धारा चलती है, वहाँ आत्मा का ध्यान भी होता है, आत्मा की आराधना भी होती है, और वह रागादिक परिणतियां भी छुट्टी को प्राप्त हो जाती है। तो मुनराज है, उनकी पर्याय में निरंतर जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया जो परमागम है, उनके अर्थों में उनका मन हमेशा लगा रहता है। पहली बात तो मुनराज को ऐसा समझना चाहिए, दुनिया भर की झंझटें लेके नहीं चलते वे। समझ गया? झंझट तो गृहस्थ अवस्था में थी मौसी, अब उन्हें क्या लेना देना है? घर में कोई मर रहा है, घर में कोई जी रहा है, अब उन्हें सूतक भी नहीं लगता है, पातक भी नहीं लगता है। समझ आया? अगर यही देखते रहे तो खरीद अच्छे थे। समझ आया? मुनराज होते हैं, उन्हें घर में होने वाले जन्म से और घर में होने वाले मरण से भी कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें तो बस निरंतर अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ते हुए वीतराग दशा में मस्त होते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ आया? तो कहते हैं
जिनका मन परमागम के अर्थों के चिंतन में युक्त हो गया है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, व्यर्थ के विकल्प में अपने उपयोग को जाते नहीं है। या तो आनंद की मस्ती आ रही है आत्मा को लक्ष्य करके। अब क्या करना है किसी से है? जिसको भी अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो करे, ना करना हो तो ना करे। सब स्वतंत्र है भाई साहब। ये तो एक बीच में ऐसी घटना हमें आपको मिल गई है जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं। जिसे अपने कल्याण की नहीं पड़ी है उसका दूसरा क्या कल्याण करेगा। कहते हैं जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन में युक्त है। और वे कैसे हैं वे मनोराज? भी जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है। समझ में आया भाई? ये काम करने लायक है। इस काम में अपना उपयोग लगाइए भाई साहब। अनादिकाल से बैरमुखी होकर हमें अपनी पर्याय में क्या प्राप्त किया, बोलो क्या मिला? इंद्रियों के गुलाम बन बन के अपनी पर्याय में भाई साहब रोने धोने के अलावा क्या मिलता है? आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान में जिंदगी बीती है। अनादिकाल से हमारा आत्मा किसमें रुला? पर का लक्ष्य करके, पर को अपना मान के आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान में ही बस वहीं पर है। क्या ये जिंदगी है क्या? अरे आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जीना वह वास्तविक जिंदगी है। जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन जगत के समस्त साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वह चीज हमारे पास में उपलब्ध है। या जहाँ बड़े बड़े लोग जिसका सेवन करते हैं, हमें भी उसी का सेवन करना चाहिए। वो है जिंदगी है? तो मुनराज हुए तो उन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को और जीता है। सम्यक दृष्टि होती है पहले राग में गिरती पने का अभाव हो जाता है। कसाई की दौड़ की तरफ नहीं है। मन में इच्छा होगी भाई साहब ये कर लो ये कर लो, अरे पहले ही अंदर में तुम्हें जो करना हो करो भाई साहब। मुझे तो अपना आत्मा मिल गया है और मैं अब बस अपने आत्मा के साथ में ही रहना चाहता हूँ। मुझे अन्य से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं मनराज ने विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को विजय प्राप्त कर ली है। समझिए किसके बल पर? अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसके बल पर है भाई साहब। कहते नहीं तुम किसके बल पर इतना रहे हो भाई साहब? ये रुपया पैसा तो 4 दिन की चांदनी है। अरे भैया संयोग कितने दिन के हैं? अब तो 4 दिन कहना भी मुश्किल पड़ता है भाई साहब। क्या भैया अब तो 4 दिन भी कहना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये कोरोना वायरस में तो है भाई साहब लक्षण प्रकट हुए पता ही नहीं पड़ता है। 2-3 दिन में तो निपट की खेल खत्म हो जाता है। जब तक पता पड़ता है तब तक तो उसका खेल खत्म हो जाता है भाई साहब। ये संयोग न हमारे थे न कभी हमारे हो सकते हैं। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो हमेशा हमारे साथ था, हमारे साथ रहेगा, उससे प्रेम करना है। उसके बल पर
मुनराज ने इन पंच इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है? ये काम हमें लगना चाहिए। देखिएगा, फिर कहती हैं जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहते हैं। क्या कहती हैं, कैसी हैं वे मुनराज? बाहर और अंतरंग संग। बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य में वस्त्र पात्र आदि उनके पास में नहीं होते हैं, समझ में आया? पीछे कमंडल के अलावा वह भी संयम के हेतु हुआ करता है, वह रहता है। और अभ्यंतर में रागादिक परिणतियों की संगति छोड़ दी है उन्होंने। क्या कहा? अब कसाय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। मौसी, राग के अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम जो कि संसार के कारण थे, उसकी संगति छोड़ दी है? अंदर में जो चेतन सर भगवान आत्मा जो अपनी वस्तु है, अनादि काल से थी तो अपने पास में ही। अरे अपन खुद थे, पर कभी कोई बताने वाला है भाई साहब मिला भी तो हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब तो दे लो भाई साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वो है अपना आत्मा हर समय सुरक्षित है। क्या भाई साहब? जितने सुरक्षित सिद्ध परमात्मा है उतने ही सुरक्षित वर्तमान में मैं भी हूं, है? ऐसा अंदर में प्रतीति हो। मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है? तो कहती है बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित है। अब उनका उपयोग है, समझ में आया भाई साहब? निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ मुड़ गया है। समझ में आया भैया? जैसे अब बम्बई में वो समुद्र आने वाला था ना, वो हवाई चीज तूफान आने वाला था ना जब भैया, बहुत खतरा मंडरा रहा था मुंबई में, बाढ़ आएगी और ये होगा वो होगा। लेकिन 40 किलोमीटर पहले तूफान ने अपना मुख दूसरी तरफ मोड़ लिया है। इसी प्रकार से ज्ञानियों ने भी अपने मुख है भाई साहब संसार को बढ़ाने वाला जो था उसकी तरफ से मोड़ के अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ कर लिया है? तो कहते हैं बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित हैं और जो श्री जनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है। कहाँ लगा रहता है? ऐसी भगवान की भक्ति करो भाई साहब, हैं? मंदिर में जाओ भाई साहब, दरवाजे खोल दो। अरे तुझे खोलना हो तो खोल और ना खोलना हो तो ना खोल, मेरा भगवान तो मेरे पास में हर समय उपलब्ध रहता है। समझ में आया? उसे बारी पर पदार्थों की कोई भी दरकार रहती नहीं है। समझ में आया भैया? बारी पर पदार्थ जैसे परिमल करना हो करें, उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? इसीलिए वह जिनेन्द्र भगवान की 24 घंटा भक्ति करता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। समझ में आया भैया? बोलो, अब इतनी बढ़िया चीज मिल गई है भाई साहब, हैं? उसकी इज्जत करना सीखो, उसका आदर करना सीखो। यहाँ किसको किसका आदर कराया जा रहा है? भाई साहब आपने अपना आदर नहीं किया, इसीलिए ये जो है ना दर दर की भीख मांगने घूम रहे हैं। पर अनंत परमात्मा कहते हैं तुमने अभी तक आपने अपने आत्मा का आदर नहीं किया, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। तो इस प्रकार सा यह यहाँ पर सदा काल उनको मनोमुक्ति
यहाँ होती है। मनोवृत्ति का दो प्रकार से स्वरूप बताया। व्यवहार मनोवृत्ति में अशुभ भाव का अभाव होता है और निश्चय मनोवृत्ति में शुभ अशुभ भाव का अभाव होता है। बराबर, ये बात समझ में आ गई। निश्चय मनोवृत्ति में अशुभ भाव और शुभ भाव का अभाव होता है, यानी वह निश्चय मनोवृत्ति शुद्ध वीतराग स्वरूप वाली होती है। समझ में आया? जिसकी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु के लक्ष्य के बिना जो स्वभाव प्रकट होता है उसे आचार्य भगवान व्यवहार से भी मनोवृत्ति कहते नहीं है। व्यवहार मनोवृत्ति उसे कहते हैं जिसने अपने आत्मा के लक्ष्य पूर्वक पर्याय में शुद्धता प्रकट की है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में शुभ राग किंचित है, इसीलिए उसे व्यवहार मनोवृत्ति कहते हैं, लेकिन अशुभ भाव का तो अस्तित्व नहीं है। और निश्चय मनोवृत्ति किसे कहते हैं? अपने आत्मस्वरूप है भाई साहब, दो प्रकार की है ना, निश्चय मनोवृत्ति और और व्यवहार मनोवृत्ति। निश्चय मनोवृत्ति में पुण्य पाप के परिणामों का भी जिसमें अभाव है, एकमात्र वीतराग परिणति है, उनकी भूमिका के अनुसार वह शुद्ध परिणति, वह वास्तव में निश्चय मनोवृत्ति है। और वह संसार, वह मोक्ष का कारण है, संसार का कारण तो राग है। इस प्रकार की चर्चा आपने पूर्व दिनों में इनको अपन ने समझा है, पढ़ा है। उसका जितना आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतना आपका आत्मा आपके नजदीक होगा। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ पर अगली चर्चा इसी के संबंध में देखें। पेज नंबर 181 पे आप देख लें। प्रवचन रत्न चिंतामणि चल रहा है यहाँ पर, तीसरा भाग। देखें, जिसे निश्चय चारित होता है उसे उस भूमिका में वैसा स्वभाव होता है और उसे व्यवहार चारित्य कहती है। दो और दो चार जैसा जैन दर्शन है भाई साहब, इसमें अपना उपयोग लगाइए। आपको ऐसा लगेगा ओहो ये अमृत हमसे कैसे छूट गया। समझ में आया भैया? कहती है जिसे निश्चय चारित होता है। निश्चय चारित यानी किसे कहना? आप लोग बोलो तो बड़ा अच्छा लगेगा। निश्चय चारित किसे कहना? अपने आत्मस्वरूप निश्चय चारित किसे कहना? मम्मी, पापा, हाँ जी, क्या? आत्मा, हाँ बोलिए। आत्मा, हाँ, निश्चय चारित है नहीं? ठीक है ना? अपने आत्मा में रमण करना। तो आत्मा में रमण करने पर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या हो गया? आत्मा में रमण करने पर कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? अशोक भैया बोल रहे हैं, आत्मा में रमण करने पर क्या मिलता है? जो मिलता है वह निश्चय चारित्र है। क्या निश्चय चारित्र होता है का मतलब क्या? आपने एक बात बिल्कुल ठीक बताई कि आत्मा में रमण करने पर है भाई साहब, उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न ये है, मौसी है
निश्चय चारित्र किसे कहना। हाँ, वो शुद्ध परिणति, बहुत सुंदर बात, ये हुआ पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य हो गया। क्या आत्मा में रमण करती है जो पर्याय, उसमें तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट हुई है, उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। ये जैन दर्शन के अलावा इसका कोई स्वरूप बता नहीं सकता है। क्या कहा? समझ में आई? इसको निश्चय चारित्र कहते हैं। सो भैया, आत्मा में रमण करने पर जो पर्याय में वीतराग दशा प्रकट होती है, उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। एक बात तो ये आई, कहते हैं जिसे निश्चय चारित्र होता है, उसे उस भूमिका में वैसा स्वभाव होता है। 28 मूल गुण को पालने का स्वभाव होता है, अशुभ भाव उसको बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आया? और उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। उस राग को, उस शुभ राग को क्या व्यवहार चारित्र संज्ञा प्राप्त होती है। बराबर? पारसमणि, आपके यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा देखें। आया बात ख्याल में? अरे भाई साहब, अपन जितना चल पाए उतना ठीक है, पर वस्तु स्वरूप तो उतना ज्ञान पक्का होना है भाई साहब। उसमें किसी प्रकार की भूल ना हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना करना। एक बात तो ये की उन्होंने, देखिए दोबारा पढ़ता हूं, जिसे निश्चय चारित्र होता है, उसे उस भूमिका में वैसा स्वभाव होता है और उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। अर्थात निश्चय चारित्र होता है। देखो, होता है, होता शब्द का मतलब पर्याय में है भाई साहब। होता शब्द ही पर्याय को बताने वाला होता है। जिसे निश्चय चारित्र होता है, उसे ही व्यवहार चारित्र होता है। समझ में आया? जिसे निश्चय चारित्र नहीं है, जिसे अपनी पर्याय में है भाई साहब शुद्धता जिसने प्रकट नहीं की है, उसे व्यवहार चारित्र नहीं होता है। क्या? और उसकी पर्याय में जो स्वभाव है निश्चय चारित्र के बिना वाला, वह तो बाल व्रत और बाल तप है। क्या? वो एकांत संसार का कारण है। निश्चय चारित होता है, उसे ही व्यवहार चारित होता है। ये बात समझना चाहिए है? निश्चय के बिना व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। सही बात। बादाम में मीगी अगर नहीं है तो उसे तो कचरा गाड़ी में फेंक देने लायक है। समझ में आया भैया? आप जाते हो मार्केट में, बादाम लेने जाते हो, तो बादाम के पैसे देते हो कि छिलके के देते हो? बादाम के भी देते हो, है? समझे? बादाम है तो छिलके की कीमत भी है का? और केवल छिलके छिलका हो तो आप जाइए बाजार में, आप जाइए, मिगी जो बादाम की मिगी है ना, उसकी कीमत अलग होगी। क्या? वो मिलेगा आपको 700 रुपए किलो, जो भी हो मार्केट का भाव, मुझे नहीं मालूम, समझ आया? और छिलके सहित बादाम की कीमत अलग होगी। और छिलका तो भाई साहब ये पड़ा हुआ है, ये कचड़े में डालने का है। समझ में है? तो राज की परिणति में अभी क्या हालत है कि बादाम छिलके सहित वाला है। कौन सा है? बादाम छिलके सहित वाला है। समझ में आया? और अरिहंत परमात्मा के पास में, अरिहंत परमात्मा के पास में वो छिलके रहित बादाम है। कौन सा?
समझ में आया भैया? मौसी छिलके रहित वाला बादाम, उसकी कीमत ज्यादा होगी ना भाई। जिसके पास बादाम ही नहीं है, केवल छिलकी छिलका है, तो वो इंदौर की कचरा गाड़ी है ना, उसमें जाके पटक देना उसको। समझ में आया? ऐसे ही जिसकी आत्मा में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक स्वसंवेदन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी उसे पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। किंचित शुभ राग 28 गुण पालने का शेष रह गया है। उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। और निश्चय चारित्र के बिना उस शुभ भाव की कोई कीमत नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बातें हैं जो हमारे समझने से दूर रह गई थी। कहते हैं जिसे निश्चय चारित होता है, उसे उस भूमिका में वैसा स्वभाव होता है, उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। अर्थात जिसे निश्चय चारित होता है उसे ही व्यवहार चारित होता है, परंतु अंतरंग में निश्चय चारित नहीं है, उसे तो व्यवहार चारित अर्थात मनोगुप्ती वचन गुप्ती आदि कुछ भी हो ही नहीं सकते। है क्या मौसी? हो ही नहीं सकते। भले ही वह चुपचाप मौन बैठा हो, किसी से बातें भी नहीं करता हो, लेकिन अंदर में वासना संयुक्त है। क्या भाई साहब? है उसने कसायों को गले लगा के बैठा है वो। सही बात है। समझना? कसायों से प्रेम करता है वो। अपने आत्मा से प्रेम नहीं करता है। अंतरंग में निश्चय चारित नहीं है, उसे तो व्यवहार चारित तथा मनोगुप्ती वचन गुप्ती आदि कुछ भी हो ही नहीं सकते। निश्चय के बिना व्यवहार कैसा? सूक्ष्म बात है बापू। क्या कहते हैं मौसी? सूक्ष्म बात है। बताइए आप। सूक्ष्म बातें हैं। आचार्य भगवान कहते हैं भाई, क्योंकि अनादिकाल से हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रही है भाई साहब। अपने आत्मा मूर्तिक है, उस पर कभी काम किया ही नहीं है, अंदर जाके कभी देखा ही नहीं है कि हमारे घर में तो रत्नों का भंडार पड़ा हुआ है। बार ही बार कचड़े को इकट्ठा किया करते हैं। 10, 20, 50 लाख रुपए आ जाए हैं भाई साहब, तो बेला अब बोलो कैसे खबर पड़ेगी इन बातों की? अरे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा देखो, मेरा आत्मा अरूपी है, उस अरूपी पे क्या क्या हो रहा है कभी खबर तक नहीं की है। जब तुम खबर ही नहीं करोगे तो वो जंगल, वह जमीन बंजर हो जाएगी भाई साहब, वह फसल उगाने जैसी भी नहीं रहेगी। कुछ जमीनें ऐसी हो जाती हैं जिन पर बिल्कुल वर्षों तक ध्यान नहीं दिया जाता है भाई साहब, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ज्ञानियों ने उस बात को, अरिहंत भगवान की बात को पकड़ के अंदर में शोधन किया है, तब ये बात समझ में आती है। इसीलिए अज्ञानी जीवों को ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म जैसी लगती हैं। क्या किया जाए, कठिन लगती हैं। कहते हैं सूक्ष्म बात है बाबू। वीतराग मार्ग को जानना अलौकिक बात है। कैसी बात है? अलौकिक बात है। ये लौकिक जनों से अलग बातें हैं जे उसका आत्मा भले ही संसार में रहता हो, लेकिन अलौकिक गगन में उड़ने वाला है उसका आत्मा। समझ में आया? भले ही संसार में दिखता हो भाई साहब, लेकिन वह गगन चुंबी होता हुआ नजर आता है। समझ नहीं आप? अलौकिक बात है भाई साहब।
यहाँ अकेले व्यवहार मनोवृत्ति की व्याख्या की है इस गाथा में और कलश में। देखिए आप, यहाँ अकेले व्यवहार मनोवृत्ति की व्याख्या की है गाथा के अंदर, समय गाथा में है। पदम प्रबलदायी देव ने तो जो है उसको छुआ भी नहीं है, तो निश्चय की बात सीधी की। देखो, वीतराग मार्ग को जानना अलौकिक बात है। यहाँ अकेले व्यवहार मनोवृत्ति की व्याख्या की है इस कारण जिसे अंतरंग में आत्म अनुभव और वीतरागता नहीं है, उस द्रवलिंगी को भी यह व्यवहार मनोवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कहना है। क्योंकि जो अनादि का ज्ञानी है, ऐसे द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि को व्यवहार कैसा, मिथ्या दृष्टि नौवे गिरवेग तक गया। कौन गया? मेरा आत्मा गया। क्या दूसरों की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? अपने ऊपर लगा के बात करना है। समझ में आया? जैसे है, उस पत्रिका में दैनिक भास्कर आदि जो पत्रिकाएं होती हैं, उसमें अज्ञानी लोग अपनी राशि देखते हैं। किनकी राशि देखते हैं? अपनी यानी शरीर की। समझ में आया? अज्ञानी शब्द लगा दिया ना है। और राशि किसकी देखता है? उसमें दूसरे की देखता, अपनी देखता है। समझ में आया भैया? ऐसे शास्त्रों को ऐसे पढ़ना कि ये मेरी है, मेरी बात है। समझ में आया भैया? तो उसका लाभ आपको मिलेगा। समझ में आया? दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ोगे भाई साहब, तो उतना आपको मजा नहीं आएगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं द्रवलिंगी को भी यह व्यवहार मनोवृत्ति होती है। तो वहाँ अपन को लगा लेना, मेरा आत्मा अनंत बार द्रवलिंगी मुनि हुआ है। कितनी बार? अनंत मनोवृत्तिधार अनंत बार। कितनी बार मौसी? अनंत बार हुआ है। और ऐसा स्वभाव भी प्रकट हुआ कि नौवे गिरवेग भी गया। पर उस द्रवलिंग में आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है। इसीलिए वो वहीं पर रखड़पट्टी कर रहा है, कोल्लू की बैल की तरह। जैसे कोल्लू का बैल है, कोल्लू का बैल समझ गए? कोल्लू के बैल पर आंखों पर जिस प्रकार दोनों साइड में पट्टी बांध दी जाती है और वह वहीं पर चक्कर लगाया करता है। वो समझता है कि मैं बहुत चल रहा हूँ, है भाई साहब। ऐसे ही हमने अनादि काल से मोह रूपी पट्टी बांध रखी है और धर्म के नाम पे समझते हैं कि मैं बहुत चल रहा हूँ। आत्मा को जाने बिना किंचित भी चलना नहीं होता है भाई साहब। ये मोह रूपी मदरा को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उतार दो। उस द्रवलिंगी को भी वह व्यवहार मनोवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कहना है। क्योंकि जो अनादि का ज्ञानी है, ऐसे द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि को व्यवहार कैसा, मिथ्या दृष्टि नौवे गिरवेग तक गया। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरवेग को बुझायो, तो से व्यवहार चारित्र नहीं है। समझ गए आप? इतनी देखो, हमारे आत्मा की पर्याय में ऐसा पुण्य का परिणाम भी हुआ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम जो नौवे गिरवेग तक ले गया। ऐसा हमारी आत्मा की पर्याय में पाप का परिणाम भी हुआ। क्या भाई साहब? कि सातवें नरक तक भी गया, लेकिन एक समय के लिए भी उस पर्याय में भीतराग आनंद सा की प्राप्ति नहीं की। इसीलिए चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? अब वही काम करना है जो अनादि से नहीं किया है।
बोलो, समझ में आया भैया? तभी तो ये संसार चक्र का भ्रमण परिभ्रमण श्रृंखला टूटेगी। अपने आत्मा के ज्ञान और अपने आत्मा के श्रद्धान के बिना ये जन्म मरण की श्रृंखला कभी टूट नहीं सकती है। मनुष्य पर्याय में आकर ये कार्य अगर आपने कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि आपने ये मनुष्य पर्याय आपके नाम लिख जाएगी। क्या भाई साहब? जैसे महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उनकी वह पर्याय याद रखने लायक हो गई है। समझ आया भैया? अन्य पर्याय याद करने लायक नहीं होती है। कहते हैं मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह को उपजायो तो से वह व्यवहार चारित्र नहीं है, क्योंकि वस्तु अर्थात निश्चय चारित्र नहीं है ना, ऐसी बात है। अब देखिए छठवें गुणस्थान में 3 कसाय के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति है। देखो 6वां गुणस्थान है मनराज का, 7वां गुणस्थान भी है। समझ 6वें 7वें गुणस्थान में रहते हैं मनराज, झूला झूलते हैं। समझ नहीं आप? जैसे हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा जो है आर्थ ध्यान और रोज ध्यान में झूला करता है ना। काय में झूला है? अरे अपने आत्मा की बात बताओ, अपना आत्मा किस में झूल रहा है? आर्थ ध्यान और रोज ध्यान में झूला करता है भाई साहब। लेकिन मुनराज का आत्मा है भाई साहब शुद्ध परिणति के साथ में झूलता है। समझ आया भैया? झूला तो झूल रहे हैं हम भी और आप भी, मुनराज भी झूलते हैं। मुनराज शुद्ध परिणति के साथ में झूलते हैं और हम और आप आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में झूला करते हैं। वह तो संसार का कारण है। कहते हैं 6वें गुण स्थान में 3 कसाय के अभाव पूर्वक की शुद्ध परिणति है। मुनराज तो 6वें गुण स्थान में है, वह 7वें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण है। किसका कारण है? वह शुद्ध परिणति 6वें गुण स्थान वाली 7वें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग का कारण है। तथापि मुनि के शुभ उपयोग को व्यवहार से आरोप से 7वें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण कहा जाता है। व्यवहार से वो भी है। देखिए मुनि के शुभ उपयोग को 28 गुण के परिणाम को व्यवहार से आरोप से 7वें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण कहा जाता है। 7वें गुण स्थान में शुद्धता बढ़ गई है, उसका कारण 6वें गुण स्थान की शुद्ध परिणति है। निश्चय से मुनराज के जो 7वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का है, वह अंतरंग में वह शुद्ध परिणति है। लेकिन व्यवहार से भी है, व्यवहार इस पे भी लागू है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शुद्ध परिणति को भी व्यवहार होता है और शुभ उपयोग को भी व्यवहार होता है। तुम्हें ऐसी बात है। निश्चय से तो वह पर्याय स्वतंत्र अपने सत्कारक में उत्पन्न होती है शुद्ध उपयोग की। समझ आया? दोनों व्यवहारिक कथन है। देखो 7वें गुण स्थान में शुद्धता बढ़ गई है, उसका कारण 6वें गुण स्थान की शुद्ध परिणति है। तात्पर्य है कि शुद्ध उपयोग का कारण शुद्ध परिणति है, वह यथार्थ है। तथापि शुद्ध परिणति के साथ जो शुभ उपयोग है उसे आरोप से शुद्ध उपयोग का कारण कहा है। दूसरे प्रकार से कहें तो यद्यपि शुद्ध उपयोग का वास्तविक कारण तो शुद्ध परिणति है, तथापि शुद्ध परिणति के स्थान पर शुभ परिणति को कारण कहकर शुद्ध उपयोग का कारण शुभ उपयोग है, ऐसा व्यवहार से कहा है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।
वस्तुतः तो छठवें गुण स्थान में शुद्ध परिणति निर्मल वीतरागी दशा है। समझ गए आप? जो शुद्ध जाने आत्म को ऐसा आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त होने वाली वह पर्याय में है। और किसको जाने? जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है। वस्तुतः तो छठवें गुण स्थान में शुद्ध परिणति निर्मल वीतराग दशा है, वही सातवें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण है। भैया किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकता है। अपन लोग समझने के लिए यहाँ बैठे हैं और समझ में किसी प्रकार की भूल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो वह स्वाध्याय हमारे लिए काल खाली कहलाता है। यद्यपि निश्चय से तो यह भी, अब देखिएगा गजब की बात कहते हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताई थी, अब गुरुदेव फिर उसी बात को कहेंगे। वस्तुतः तो छठवें गुण स्थान में शुद्ध परिणति निर्मल वीतराग दशा है, वही सातवें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण है। यद्यपि निश्चय से तो यह भी, अर्थात शुद्ध परिणति को शुद्ध उपयोग का कारण कहना भी व्यवहार है। कहा था मैंने पहले आपसे, क्या मौसी ध्यान से सुनना है, सुनना। शुद्ध परिणति को निश्चय से शुद्ध उपयोग का कारण कहा गया था, है? और व्यवहार से शुभ उपयोग को शुद्ध उपयोग का कारण कहते हैं। लेकिन वास्तविक अगर दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो वह शुद्ध परिणति शुद्ध उपयोग का जो कारण कही गई थी, उसे भी व्यवहार से शुद्ध उपयोग का कारण कहते हैं। क्या पर्याय की अपेक्षा से? क्या मसीह शुद्ध परिणति शुद्ध उपयोग का कारण जो कही गई है निश्चय से, वह शुद्ध परिणति व्यवहार से शुद्ध उपयोग का कारण है। अब देखो कहाँ रह गया तुम्हारा व्यवहार, है भाई साहब? हम तो व्यवहार ही पहले नहीं समझते हैं, शरीर की क्रिया को व्यवहार मानते हो भाई साहब, है? या तो अंतरंग की बातें चल रही हैं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा लगा रहे हो भाई साहब, है? क्या कहा मुन्ना समझा रहे हैं अंदर की बातें और हम उसे कहाँ लगाने लगे? बाहर में। शरीर की क्रिया का नाम 28 मूल पालने की है, जो शरीर की क्रिया है उसको हम समझते हैं व्यवहार है, और निश्चय से अपना आत्मा है। क्या कहा? ना वह आत्मा को जानता है, ना बाहर की क्रिया को समझता है, ना अंतरंग में होने वाले शुभ भावों को समझता है। समझ में आया भैया? सभी में भूल पड़ी हुई है। समझ आया? देखो बहुत सुंदर बात है भाई साहब। वस्तुतः तो छठवें गुण स्थान में शुद्ध परिणति निर्मल वीतराग दशा है, वही सातवें गुण स्थान के शुद्ध उपयोग का कारण है। ये बताया हमने ऊपर के पैराग्राफ में। यद्यपि, अब देखिएगा, यद्यपि निश्चय से तो यह भी यानी जो शुद्ध परिणति शुद्ध उपयोग का कारण कही गई है, वह भी अर्थात शुद्ध परिणति को शुद्ध उपयोग का कारण कहना भी व्यवहार है। क्या कहा? अब बोलो, खग जाने खगन की बात है, ज्ञानी की बात है तो ज्ञानी जाने, अज्ञानियों को समझ में नहीं आता। क्या? क्योंकि सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाले शुद्ध उपयोग का वास्तविक कारण तो द्रव्य का उग्र आश्रय है। क्या है? समझे आप? क्या कहते हैं? सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाले शुद्ध उपयोग का वास्तविक कारण तो द्रव्य का उग्र आश्रय है। मूल में तो ये चीज है। क्या कहा? द्रव्य की अपेक्षा विचार करते हैं तो ये अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। होमोसी पर्याय की अपेक्षा से अगर निश्चय घटाओगे तो हर पर्याय, चाहे विकारी पर्याय हो,
चाहे निर्विकारी पर्याय हो, उस पर्याय का कारण तो पर्याय है। क्या भाई साहब, दोनों तरफ से आप विचार कीजिएगा। द्रव्य की अपेक्षा कहा जाए है क्या, बहुत बढ़िया है। उपयोग लगाओ, जानकारी लो। है जैसे मनराज जो है निरंतर अपने उपयोग में परमागम के अर्थ में जुड़े हुए हैं, समझ में आया। ऐसे अपने उपयोग को लगाओ। बाहरी जो भी घटनाएं होती हैं उसमें अपने उपयोग को उलझाना नहीं, वहां से निकलना, यही तो कला है। क्या भाई साहब, हम तो बैठ जाते, रोने लग जाते, गाने लग जाते हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में ऐसा हो गया, इनके साथ में ऐसा हो गया है। ये केवली परमात्मा ने अनंत काल पहले देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तो नया क्या हो रहा है ये तो बताओ। है उसमें ही उपयोग को बैठा है, लगा के रख लेते हैं भाई साहब, वहीं उलझा के रख लेते हैं। झटकार न आना चाहिए, हर घटना से अपने उपयोग को व्यावृत करना आना चाहिए। हर घटना से अंदर में होने वाली पर्यायों से भी व्यावृत होना चाहिए, है? तब ये मोक्ष मार्ग में जीव गमन करता है। कहते हैं सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाले शुद्ध उपयोग का वास्तविक ग्रहण तो द्रव्य का उग्र आश्रय है। क्या समझे? एक समय भी पर्याय अब द्रव्य का साथ नहीं छोड़ती है, समझे? ऐसा कुछ अद्भुत काम होता है उसके अंदर। क्या अद्भुत काम होता है? अब वह सम्य दृष्टि जीव भी अपने आत्मा को हर कार्य में आगे रखता है। समझ में आया? समझ में आए? कहते हैं सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाले शुद्ध उपयोग का वास्तविक कारण तो द्रव्य का उग्र आश्रय है। त्रिकाली द्रव्य का उग्र आश्रय लेने पर शुद्ध उपयोग होता है। समझ? किसका आश्रय लेने पर? अरे है ना, पर्याय को एक आश्रय देने वाली वस्तु मिल गई है ना। अभी तक तो वह आश्रय पर्याय किसका लेती थी? है भाई साहब, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो और तो क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े बन जाओगे। समझ में आया? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको नियम से उसमें पैदा होना पड़ता है। उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने तो हमें मार्ग बता दिया है। क्या भाई साहब, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। त्रिकाली द्रव्य का उग्र आश्रय लेने पर शुद्ध उपयोग होता है। इसीलिए शुद्ध उपयोग से पहले शुद्ध परिणति थी। क्या? शुद्ध उपयोग से पहले शुद्ध परिणति थी। है जैसे पेट भोजन किया ना, है भाई साहब, भोजन किया ना तो आपकी छठवीं रोटी में, सातवीं रोटी में आपका है पेट एकदम लबालब हो गया है। पर छठवीं में संतुष्टि थी कि नहीं? तो उसको कारण कह दिया गया। किसको? शुद्ध परिणति को, छठवें गुण स्थान की। है भाई साहब, है सातवीं रोटी आपने खाई है, रोटी तो सब वही थी, है क्रम से खाई ना सातवीं की, तो उसको कह दिया छठवें नंबर की शुद्ध परिणति वह कारण है। और सातवीं परिणति का शुद्ध उपयोग का वास्तव में देखा जावे तो वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह निश्चय कारण है। समझ गया? उस शुद्ध उपयोग का देखिएगा, उसे शुद्ध उपयोग का कारण कहा है। अर्थात एक पर्याय को दूसरी पर्याय का कारण कहना भी व्यवहार है। समझना मोसी? शुद्ध परिणति को शुद्ध उपयोग का कारण कहना वह व्यवहार है। पहले की पर्याय का तो अभाव हो जाता है, इसीलिए पहले की पर्याय को दूसरी पर्याय का कहना भी व्यवहार है। तथापि, अब देखिए, तथापि
सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प शुद्ध उपयोग दशा प्रकट होती है? उसका कारण शुद्ध परिणति को गिना जाता है तथा उसका आरोप शुभ भाव में करके शुभ भाव को भी व्यवहार से शुद्ध उपयोग का कारण कहा जाता है। वस्तुतः तो शुद्ध उपयोग का कारण शुद्ध द्रव है। क्या है? शुद्ध द्रव है, जो पर द्रव पर भावों से भिन्न पड़ा हुआ है। ऐसा अपना भगवान आत्मा वह शुद्ध द्रव है। क्योंकि जब कारण परमात्मा का उग्र आश्रय लिया जाता है तब शुद्ध उपयोग होता है, ऐसी बात है। देखिएगा अंतिम चर्चा चल रही है आज की। आहा सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग, सच्चा निश्चय मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण, ऐसा कहना भी एक व्यवहार है। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग का अभाव होकर मोक्ष दशा प्रकट होती है। आगे होगी ना मोक्ष दशा, तो इस पर्याय का भी अभाव होगा कि नहीं होगा? जो मूलराज के पास में है सातवें गुण स्थान वाली, होगा, उसका भी अभाव हो जाएगा। अरे पर्याय का स्वभाव ही अभाव होने का है। चाहे वह मलिन पर्याय हो और चाहे वह निर्मल पर्याय हो। इसीलिए आचार्य कुंकुम देव कहते हैं वो पर्याय के परिवर्तन से मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या मौसी? उस एक परिवर्तन के ऊपर भी उनका नजर नहीं जाती है, दृष्टि नहीं जाती है। ज्ञान तो रहता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, सबको जानता है, पर दृष्टि में किसको रखता है? एक अपने गायक प्रभु परमात्मा को रखता है। समझ में? कहते हैं भाई साहब उसका कारण शुद्ध परिणति को गिना जाता है। सच्चा मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण, ऐसा कहना भी एक व्यवहार है। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग का अभाव होकर मोक्ष दशा प्रकट होती है। इसीलिए निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण नहीं है। समझ आया? परंतु त्रिकाली कारण परमात्मा मोक्ष दशा का कारण, उसका कभी अभाव होता है क्या? अरे द्रव्य का कभी अभाव होता है क्या? नहीं है। उन्हीं अवस्था में भी द्रव्य विद्यमान था और सिद्ध की पर्याय के समय भी वह द्रव्य का अभाव कभी होता नहीं है। इसीलिए द्रव्य को वास्तव में निश्चय से कारण कह देते हैं। ऐसी बात है भाई साहब, समझो। परंतु त्रिकाली कारण परमात्मा मोक्ष दशा का कारण है, अर्थात मोक्ष दशा का कारण वास्तव में तो द्रव्य है। इस प्रकार जब राग को मोक्ष का व्यवहार कारण कहते हैं, वो परंपरा से कहा गया। सो राग को समझ में आया? वो भी ज्ञानी जीवों को, अज्ञानी जीव की शुद्ध पर्याय को तो परंपरा से भी लिखा है। तथा शुद्ध परिणति को निश्चय कारण कहते हैं, और जब शुद्ध परिणति को मोक्ष का व्यवहार कारण कहते हैं तब त्रिकाली द्रव्य को निश्चय कारण कहते हैं। ऐसी बात है। इस प्रकार देखो भाई साहब, कहाँ पर निश्चय लगाना, कहाँ पर व्यवहार लगाना, ये आप जिनवाणी माता की शैली को अगर समझ जाओगे तो आपको जिनवाणी माता इतनी प्रिय लगने लगेगी कि इन बातों की तो आज तक हमको खबर ही नहीं थी भाई साहब। इस प्रकार से आज की यह सुंदर चर्चा यहाँ विराम को प्राप्त करती है। कल पुनः इस चर्चा को गुरुदेव श्री जो है 3 पॉइंटों के अंदर ये सारी बातें अभी बताने वाले हैं। कल उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। 3 पॉइंट है जो ऊपर जो चर्चा की अपन ने, जो अपन ने भी चर्चा में आया है वो 3 पॉइंटों में गुरुदेव श्री उसको बांधते हुए आगे ले जाएंगे। उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
कर्म। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महाजय।